एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत साल से मेरी वीडियोस पे आ रहा है और मेरे को ना बहुत डर लगता था इस चीज़ के बारे में मेंशन करने में। मेरी दोस्त ने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं और आप अपने पापा के बारे में कभी कुछ बताते क्यों नहीं हो। मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा है। मम्मा ने शी हैज़ मेड अस व्हाट वी आर। और मुझे लगता है कि रील और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। हाँ मतलब वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर अस टू हैव द स्ट्रेंथ, क्योंकि मतलब इट्स ऑफन लाइक नॉट ईजी टू। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैंने रिसेंटली अभी एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था आपसे, यू कैन आस्क अस ऑल आर फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑल आर पर्सनल क्वेश्चंस, जो कि अभी तक के Q&A में हम लोग एविडेंटली काफ़ी अवॉइड करते थे। बट नाउ आई थिंक दैट इट्स टाइम, सो आई विल बी टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस टुडे। आज हमारे साथ मम्मा भी हैं, दीदी भी हैं, सो ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट गाइज, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपकी फैमिली में कौन कौन है? So it's me, Kanishka, and Mama. That's the three of us. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ डू पीपल ऑनलाइन मिसअंडरस्टैंड द मोस्ट अबाउट यू? सो यार देखो, मेरी वीडियोस में तो अभी मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, आई एंटर्ड कॉलेज, आई गो टू अ प्राइवेट कॉलेज। तो वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है दैट यार आई एम अ वेरी प्रिविलेज्ड किड, मतलब आई हैव मोर देन वॉट आई नीड, आई हैव अ लॉट एंड आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वॉट आई वॉन्ट इन लाइफ। बट यार दैट्स नॉट ट्रू कि हम बचपन से ही हम ऐसे हैं, हमारे पास सब कुछ रहा है, मतलब सब कुछ रहा है, बट नॉट इन अ वे दैट हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड और बिगड़े हुए बच्चे हैं, जो कि बहुत लोग मेरी वीडियो से परसीव करते हैं। हाँ मतलब while we do acknowledge the privilege that we have right now, which is massive, मतलब at this point I would not say कि किसी भी चीज़ की कमी है, we do get what we want, जो हमें लेना होता है at some point, मतलब if not immediately, at some point in future we do get that, we do buy that, but things have not always been so fairy like or like so nice and bloomy. We've had like, I'm pretty sure like everyone has their share of struggles, and so did we. हाँ, और बचपन में ऐसा भी टाइम रहा है दैट मैं, मम्मा और दीदी एक ही रूम में सोते थे, और उस टाइम में मेरे को ऐसा लगता था बिकॉज आई वॉज जस्ट अ किड यार, कि मेरे बाकी स्कूल मेट्स की तरह मेरे पास अपना रूम क्यों नहीं है, वाई डोंट आई हैव माई लाइक अलग स्पेस। बट उस टाइम पे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, जो कि मम्मा और दीदी ज़्यादा बेहतर समझते थे, बिकॉज अगेन आई वॉज जस्ट अ किड। हाँ मतलब उस टाइम पे सिर्फ इम्पैक्ट दिखता था और तब हमें लगता था कि वो ऐसा क्यों है, बट यू नो लेटर वी डिड रियलाइज के देयर वाज सम लाइक फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, सम लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रगल्स हियर एंड देयर, इमोशनल स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल, बट हाँ उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज नॉट अ किड बट आई वॉज ऑल्सो फेयरली यंग, तो उस टाइम पे सिर्फ उस चीज़ का इम्पैक्ट दिखता था, एंड लेटर वी रियलाइज दैट यू नो द प्लेस दैट वी वेयर वी कम फ्रॉम, मतलब इट हैज़ एक्चुअली बीन लाइक अ ब्लेसिंग एज वेल, क्योंकि सब चीज़ों की वैल्यू समझ में आई। बट हाँ, लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग हैज़ बीन सो ब्लूमी। और मुझे लगता है कि रील और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। जितनी रील परफेक्ट दिखती है ना, उतनी ही हमारी रियल लाइफ बहुत लंबी होती है। हाँ, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ वो वाला पार्ट दिखाते हैं, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट दिखाते हैं, और जिसको देख के आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, बट ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल और मेहनत होती है। और मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था दैट आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली, और मैं अपने एक चाइल्डहुड का इंसिडेंट शेयर कर रही थी, और कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि अच्छा आप सिंपल फैमिली से आते हो, अच्छा झूठ बोल रहे हैं तो। बट यार आप लोग को वो दिखता है जो अभी हमारी लाइफ है, जो पहले का है वो सिर्फ हमें पता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस वाइल शेयरिंग योर लाइफ ऑनलाइन? बता भाई, तो तुझे पता होगा, बढ़िया। यार देखो, फॉर मी इसका एक पार्ट ये है कि आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स इन द पास्ट ईयर ऑन ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज, नो मैटर वॉट आई वॉज डूइंग इन दोज वीडियोज। तो यार आई तो प्रोटेक्ट माई पीस एज इन के लाइक आई रियली बिलीव इन द फैक्ट आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो मैंने बीच में ऐसा भी होता था कि आई वॉज अपलोडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे अ शॉर्ट वीडियो, बट मैं कॉमेंट्स खोलती ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यार सारे हेट कॉमेंट्स होते थे, बट जब मैं स्क्रॉल करती थी तो यार बहुत सारे हेट कॉमेंट्स दिख जाते थे, तो मैं खोलती ही नहीं थी। और पता है मेरे कॉमेंट्स में ऐसे जो भी लड़ाई वगैरह हेट्रेड चल रहा होता था, वो मेरे को अलॉट ऑफ टाइम्स दूसरों से पता लगता था कि क्या चल रहा है कॉमेंट्स में, क्योंकि मैं कॉमेंट्स देखना बिल्कुल बंद कर दिया था, बिकॉज इट वॉज अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ अलॉट। So yeah, that is how I deal with it. और ऑल्सो मतलब एट द एंड ऑफ इट द फैक्ट इज, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू
put out content on internet or put out your life on internet, you have to have a thick skin. मतलब this is a non-negotiable for when you decide to create content. क्योंकि मतलब it's just sometimes it's also natural human reaction. Sometimes it comes out of curiosity. Sometimes it comes out of right or wrong intentions, whatever it is. But you फेस अ लॉट, मतलब माइंड शेयर होता है ना, बहुत सारे लोगों का अलग अलग माइंड शेयर आपको पता लगता है. तो एंड एनी डे मतलब नो वन इज़ रेडी टू डील विद दैट. सो जस्ट हैव अ थिक स्किन एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया हैव अ थिक स्किन तो आपकी अचानक से हो जाएगी, बट टाइम लगता है सबको. तो शुरू में ऐसा भी होता है कि बहुत अफेक्ट करती हैं चीज़ें, बट विद टाइम दे गेट बेटर. और मतलब मैं और दीदी लड़कियां हैं तो हम बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हो यार. मैं जब 11th-12th में थी ना, तब भी मेरी वीडियोस पे बहुत गंदे सेक्सुअलाइजिंग, ऑब्जेक्टिफाइंग ऐसे कमेंट्स आते थे. बट वही है यार कि ध्यान देना कम करना पड़ता है. और मैं इन दोनों को यही बोलती हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो, हमेशा ग्राउंडेड रहो. और कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है इस पर कम ध्यान दो, क्योंकि हम किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते ना. तो बस यही. हाँ, और मतलब ये भी है कि एट वन पॉइंट इन योर डे यू हैव टू लीव द इंटरनेट बिहाइंड, कम बैक टू द रियल लाइफ एंड डू वॉट यू इन्जॉय द मोस्ट. तो मतलब हर दिन कुछ ऐसा काम करो विच कीप्स यू ग्राउंडेड, विच यू रियली इन्जॉय आउटसाइड ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट. और कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि हम लोग इन्जॉय करते हैं, वो हम कभी भी कैप्चर नहीं करते, मतलब उसकी हम वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि वो हमारे पल होते हैं, हमें वो अच्छे लगते हैं. और मैं यही चाहती हूँ कि कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए लाइफ का जो हम इंटरनेट पे ना दिखाएं. एंड विद दैट बीइंग सेड कि कुछ पार्ट हमारी लाइफ का जो हम इंटरनेट पे नहीं दिखाते, एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत साल से मेरी वीडियोस पे आ रहा है. जब दीदी ने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, दीदी की वीडियोस पे आया, मम्मी की वीडियोस पे भी आता है, दैट इज़ योर मॉम अ सिंगल मदर एंड वेयर इज़ योर डैड. तो यार इंटरनेट पे ना ऐसी बहुत ही वल्नरेबल चीज़ें शेयर करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एज वी सेड लोग कुछ भी बोल देते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट जो हम पे हो रहा है वो. और मैंने भी इन दोनों को यही बोला कि जब आप कंफर्टेबल हो ना तभी आप ये चीज़ शेयर करना, उससे पहले मत करना. हाँ, मतलब वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर अस टू हैव द स्ट्रेंथ, क्योंकि मतलब इट्स ऑफन लाइक नॉट ईजी टू टॉक अबाउट. मतलब ऑल्दो हम बात करके चले जाएंगे, बट फर्स्ट इट वुड स्टे विद अस, सेकंड इट वुड स्टे ऑन द इंटरनेट फॉर एज लॉन्ग एज द इंटरनेट एग्जिस्ट, विच इज़ बेसिकली फॉर एवर. एंड देन मतलब किसी चीज़ के डिजिटल फुटप्रिंट्स इंटरनेट पे हो जाते हैं ना, तो सो इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन. तो उस चीज़ से डील भी करना होता है, तो इट्स लाइक अ रफ थिंग. एक्चुअल में ये बहुत ही इमोशनल है इसके लिए भी और मेरे लिए भी कि हम लोग आज इतना ओपनली बात कर रहे हैं. तो मैं आपको बताती हूँ, कनिष्का जब 6 इयर्स की थी और मिशिका 12 इयर्स की थी, देयर फादर पास्ड अवे. और वो हमारे लिए एक ऐसा टाइम था कि हमारा सिर्फ रात में पूरी दुनिया बदल गई थी. हाँ, तो मतलब ऑल ऑफ इट हैपेंड प्रिटी क्विक, नो वन वॉज प्रिपेयर्ड. ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से तबीयत ख़राब थी या ऐसा कुछ भी था. मतलब श्योर लाइक देयर वर सम अनहेल्दी हैबिट्स, सम जेनेटिकली मतलब लाइक इनहेरिटेड थिंग्स दैट ही यूज्ड टू स्ट्रगल विद, बट he passed away due to a heart attack, and majorly it was misdiagnosed as gastric issues. So I think where the delay when diagnosis happens या फिर जब गलत diagnose किया जाता है कुछ, तो it is मतलब the entire thing becomes very fragile. And I think मतलब this is what I believe it was majorly due to lost time that we lost him. एक रात उनकी तबीयत ख़राब हुई and the next morning that we know of was that he passed away. तो मतलब कनिष्का तो बहुत ही छोटी थी. I do think कि उसको तो ये सब comprehend करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस छोटी उम्र में you never मतलब your head never crosses a thought like what if I don't have a parent around. तो हाँ, मतलब this is the answer to your question that you all have been asking for so long. This is it. एग्जैक्टली. और हमें मतलब इतना ज़्यादा अनकॉल्ड फॉर था ये. उस दिन छोटी दिवाली थी और हम नहीं लोग करवा चौथ, छोटी दिवाली भी तो आसपास ही थी. वो पहले करवा चौथ वाला दिन था वो. आई थिंक उस दिन करवा चौथ था और हम लोग मेरी दादी के घर पे थे. और उस टाइम पे मैं ऐसे मेरी दादी के आसपास, घर के आसपास मेरे दोस्त थे, तो मैं खेल के आई और मैंने देखा कि पापा ऐसे आराम कर रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं. तो उसके बाद फिर मतलब मेरे को लग रहा था कि उनकी शायद तबीयत ख़राब होगी. फिर उसके बाद द नेक्स्ट थिंग आई नो इज़ दैट उनकी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके चले गए थे.
उसके बाद हम लोग अपने घर आके सोए थे। फिर अगली सुबह जब मैं और मम्मा उठे थे, हमने सोचा था कि हम विज़िट करके आते हैं पापा को हॉस्पिटल में। तो हमने हॉस्पिटल में भी वी जस्ट सॉ ग्लांस ऑफ हिम, वो उस टाइम भी सो रहे थे। एंड हाँ, वो बस देन वी नेवर सॉ हिम अगेन, दैट्स दैट। मतलब मुझे भी बहुत ही ऐसे छोटे और क्लियर विजुअल्स याद है, लाइक समहाउ मी एंड माई कज़न भी हम छत पे खेल रहे थे एंड वी सॉ, क्योंकि अगेन द मिस डायग्नोसिस वॉज कि गैस्ट्रिक इशूज़ हैं, तो उनको ऐसे वो दे रहे थे, इनो वगैरह दे रहे थे, ऐसे यू नो द थिंग्स दैट यू स्टार्ट एट होम, द थिंग्स दैट यू स्टार्ट डूइंग एट होम व्हेन यू हैव दिस इशूज़, वो सब किया। फिर हॉस्पिटल गए रात में हम, एंड जब वो उनको ताऊजी हॉस्पिटल लेके गए, तो फिर हाँ, वी सॉ अ ग्लैंस ऑफ हिम, अर्ली मॉर्निंग वी सॉ अ ग्लैंस ऑफ हिम, एंड दैट वाज मोर और लेस इट। या और ऐसे मैंने सोचा था दैट इंटरनेट पे ये सब शेयर करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि जो भी करो हेट कमेंट्स आते हैं। हाँ, तो वही बात है। और मेरे को ना बहुत डर लगता था इस चीज़ के बारे में मेंशन करने में, बिकॉज आई वॉज नेवर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट इवन इन दोनों के साथ। तो फिर मेरे को लगता था यार क्या सोचेंगे लोग, मतलब पीपल माइट इंटरप्रेट यार सिंपैथी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे को बेसिकली बस डर लगता था यार। और आई एम ऑल्सो नॉट अ स्कूल किड एनी मोर, आई फील मोर मैच्योर विद माई ओन सेल्फ। तो फिर इसलिए आई फेल्ट दैट वी आर रेडी टू टॉक अबाउट दिस। और हमारे जो बहुत ही प्यारी सी फैमिली भी है, अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मम्मा को भी बहुत सपोर्ट करा है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक यू गाइस डिजर्व टू नो। हाँ, और इसका ऐसा भी था, मतलब कनिष्का लाइक आई सेड वाज वेरी स्मॉल, तो आई एम प्रीटी श्योर उसके दिमाग में जब वो बड़ी हुई तो उस चीज़ की अलग इंटरप्रिटेशंस होंगी। मम्मी के अलग स्ट्रगल्स थे एज लाइक अ सिंगल मदर एंड अ वर्किंग मदर, मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट। आई हैड लाइक डिफरेंट वर्जन ऑफ इट, हाउ आई ग्रू अप, हाउ इट शेप्ड मी एक्सेट्रा। और मतलब हम तीनों ने भी पर्सनली इसके बारे में कभी ऐसे बैठ के बात करी नहीं है नाउ, तो दैट वी मेकिंग अ वीडियो वेयर ऑल ऑफ अस सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग अबाउट इट। बट हाँ, बिकॉज अब ऐसे आपस में ही नहीं बात करी थी, सो इट वॉज ऑल्सो लाइक ऑकवर्ड टू कम एंड टॉक ऑन कैमरा अबाउट इट। एंड मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब देर इज़ अ लॉट मोर टू दिस, बट या लाइक फॉर सम टाइम एल्स, बट दिस इज़ वॉट यू वॉन्टेड टू नो एंड नाउ दैट यू नो इट। एंड उसके जस्ट एक बात का क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट्स दैट वन इंसिडेंट दैट चेंज योर लाइफ। सो यही है वो इंसिडेंट कि मतलब मेरे को भी बहुत टाइम लगा था यार कि कॉम्प्रिहेंड करने में, क्योंकि उसके जस्ट एक दिन बाद मम्मी ने मेरे से एक बात बोली थी कि अब तुम्हारी मम्मी भी मैं हूँ, तुम्हारे पापा भी मैं ही हूँ। तो दैट इज़ अ थिंग दैट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। 11 साल पहले की बात है ये। सो या दिस इज़ दैट वन इंसिडेंट। और ये 11 ईयर्स हो चुके हैं, बट ये जो टाइम था इतना लंबा हो गया ना हमारे लिए कि इसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है। मतलब ऐसे जो भी आता है, जो भी देखता है, कहता है कि अरे इतनी जल्दी बड़े हो गए, ये सब वो सब, मतलब मगर ओनली शी नोज़ कि हर एक दिन, हर एक साल, मतलब इट फेल्ट लाइक एन इटर्निटी। और मतलब मुझे लगता था कि कितने टेस्ट मैं दूं, हर दिन एक नया स्ट्रगल, नई चुनौती मेरे सामने। और कनिष्का के इतने सारे क्वेश्चन जिनके आंसर मैं सोचती थी क्या दूं क्या नहीं दूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत करती थी जब ये छोटी थी। और हर दिन एक नई लड़ाई, मतलब मुझे लगता था कब ये मेरे टेस्ट ख़त्म होंगे। बट वही है, भगवान हिम्मत देता है और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। हिम्मत आती गई। और मतलब ये जो साल थे ना, जो वही जो अभी मिशिका ने बोला कि सब बोलते हैं कि अरे कल तो इतने थे आज इतने बड़े हो गए। नहीं, जिसकी उंगली कटती है ना उसी को पता चलता है असली पेन क्या होता है। हाँ, और मतलब दिस वॉज फ्रॉम लाइक अ सिंगल मदर्स POV, बट अनदर POV ऑल्सो इज़ दैट जब ये दुनिया 3 लाइक फीमेल मेम्बर्स को अकेला देखती है तो सब लोग हर तरह से खाने आ जाते हैं, मतलब बी इट लाइक इमोशनली, बी इट मेंटली, बी इट फाइनेंशियली, मतलब हर तरह से। एंड देन देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रगल्स व्हेन यू आर ओनली लाइक 3 फीमेल मेम्बर्स इन द फैमिली। मतलब यार देखो, अब इतने टाइम से सब क्वेश्चंस चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, सब लोग अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस लगा के बैठ गए हैं। कोई ये इंटरप्रेट करता है कि शायद हमारे पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, कोई यही इंटरप्रेट करता है दैट मे बी आवर फादर पास्ड अवे। और एक क्वेश्चन यही है दैट हाउ हैज़ लाइफ बिन फॉर अ सिंगल मॉम एंड विद अ सिंगल मॉम। सो आई थिंक दिस इज़ फॉर मम्मा टू टेल। वही हर दिन एक नई लड़ाई, हर दिन एक नया स्ट्रगल, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब बच्चे छोटे हों तब दोनों का रोल प्ले करना है आपको।
और बच्चों के सामने तो आप एकदम स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनके सामने तो अगर हम लोग स्ट्रांग नहीं हुए तो उनका जो हाल होगा पता नहीं। तो बस बहुत कुछ सहा, और बस यही है कि हर दिन बस पढ़ते गए आगे। और मैंने इन दोनों को यही बोला कि बेटा रुकना नहीं है आपको, आपको आगे बढ़ना है, पीछे देखना नहीं है। क्योंकि बस यही बोलूँगी कि बहुत टफ था वो टाइम, बहुत ज़्यादा टफ था वो टाइम। मैं आपको बता दी हूँ हमारा शेड्यूल कैसा होता था। तो बैक व्हेन आई वाज अ किड मैं स्केटिंग क्लास जाती थी, और इवन व्हेन पापा पास्ड अवे मम्मा वाज लाइक कि नहीं तुम मत छोड़ो, मैं करवाऊंगी तुम्हें स्केटिंग। तो आई वेंट टिल स्टेट लेवल, और मैं नेशनल्स जाने के भी बस मैं एक पोजीशन से रह गई थी नेशनल्स में भी। तो उसका क्या था कि वी यूज़ टू वेक अप एट आई यूज़ टू वेक अप एट सुबह के 4 बजे, मम्मी सुबह के 3 बजे उठती थी। फिर क्योंकि ऐसा होता था कि मेरे को 5 बजे स्केटिंग क्लास पहुंचना होता था। फिर हम स्केटिंग क्लास जाते थे, हम वहाँ से आते थे, मम्मी जल्दी से खाना ब्रेकफास्ट बनाती थी। उसके बाद मैं और मम्मा मतलब मुझे और दीदी को स्कूल के लिए सब रेडी करती थी। और ये गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट करते थे। और गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट करते थे, और इनको गाड़ी में ही मैं सब लर्न कराती थी। जब भी टाइम हमारे पास होता था कि गाड़ी में ही पढ़ो, वहीं टेबल्स लर्न करो, वहीं पे अपनी सारी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग के पास वही टाइम होता था कि जब हम गाड़ी में बात करते थे। तो हम लोग फिर स्कूल जाते थे। उसके बाद जब हम वहाँ से आते थे, मम्मी पहले दीदी को ट्यूशन छोड़ने जाती थी, फिर मुझे ट्यूशन छोड़ने जाती थी, फिर हम दोनों को पिक करती थी, और रात में फिर मुझे मम्मी बैठ के पढ़ाती थी। तो पूरा दिन ऐसे कटता था ना, और हम लोग मम्मा इतना ऑक्यूपाइड रखती थी हमें, मतलब मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मेरे को आज तक मतलब मेरे डैड की एब्सेंस कभी फील नहीं हुई थैंक्स टू मम्मा। और मेरे को एज शी मैंशन मैं बहुत छोटी थी, तो फिर उस टाइम मेरे को लगता था यार मे बी दिस इज़ नॉर्मल, ऐसे ही होता होगा। तो क्योंकि मेरे को कभी एब्सेंस फील ही नहीं हुई पापा की, क्योंकि मम्मा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल जाके हमारे लिए करती थी। और इनकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराई हुई थी मैंने, जैसे स्विमिंग ये करते थे, स्केटिंग ये जाती थी, और दोनों टाइम जाती थी स्केटिंग। और मिशा भी स्विमिंग जाती थी, ट्यूशन जाती थी। फिर कन्नू को भी मैंने कुछ NST SC और ओलंपियाड वाली प्रिपरेशन के लिए भी एक जगह डाला। तो पूरा दिन हमारा ऐसा पैक्ड होता था ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता था बिल्कुल भी। और रात को टाइम से मुझे इसे सुलाना भी होता था, पढ़ा के, इसका होमवर्क करा के, ताकि सुबह ये 4 बजे उठ सके। और मैं 3 बजे उठती थी, सारा घर का काम करना होता था, और फिर से लेके जाना होता था, आके इसको जल्दी से रेडी करके ब्रेकफास्ट भी गाड़ी में ही होता था। और फिर स्कूल जाते थे, फिर वापस आते थे, दोनों मेरे स्कूल में थे ये। हाँ मतलब ऑल्दो उस टाइम हमें ऐसे लगता था कि हमारे पास टाइम नहीं है कुछ भी मतलब करने का, टाइम पास करने का, बाहर जाके बहुत ज़्यादा खेलने का वगैरह। बट इन हाइंडसाइट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मतलब एक तरीके से उस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रखा। एंड मतलब वी ऑल्सो देन सॉर्ट ऑफ बडेड इनटू लाइक गुड इंडिविजुअल्स, फाइन इंडिविजुअल्स, ये वाली ओके इंडिविजुअल। मगर हाँ मतलब लाइक इन हाइंडसाइट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मतलब हम वो जो लूप होता है उस चीज़ का, नेगेटिविटी का, उसमें कभी फंसे ही नहीं फिर। एग्जैक्टली। सो वही है आई यार। टर्न आउट टू बी गुड इंडिविजुअल, शी टर्न आउट टू बी एन ओके इंडिविजुअल। प्लीज। और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, उस सिचुएशन को देख के बच्चे अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। और बस यही था, मैंने इनको बोला मैं पीछे रहूँगी, आप लोग आगे रहोगे और बढ़ते रहोगे, बस रुकोगे नहीं कभी भी। रुकोगे तो पीछे से लात पड़ेगी। और मैं बताती हूँ, जब मैं सेकंड क्लास में थी, जब ये सब हुआ था, तो यार ऑब्वियसली मेरे आसपास जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, हम सब बहुत छोटे थे, तो मैंने किसी को बताया नहीं था इस बारे में। इट वॉज जस्ट दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन जिसको बताया था मैंने। उसके बाद जब हम 4th क्लास में थे, तब मेरी दोस्त ने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं और आप अपने पापा के बारे में कभी कुछ बताते क्यों नहीं हो। तो मैंने भी उस टाइम पे मतलब मैंने उनको पूरी बात नहीं बताई थी, बट फिर उसने मेरे से पूछा यार तेरी मम्मी सारे फाइनेंसेस और सब कुछ घर कैसे मैनेज करती हैं पापा के बिना, क्योंकि मेरे यहाँ तो सब कुछ पापा करते हैं और इतना सारा काम होता है। और तब मेरे को पहली बार 2 साल में लगा कि हाँ यार मम्मी सब अकेले मैनेज करती हैं, फ्रॉम फूड टू टेकिंग अस फॉर आवर क्लासेस, सब कुछ मम्मी खुद करती हैं। और उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो मम्मी सब कुछ खुद मैनेज करती थी विदाउट एनी हेल्प।
तो वो मेरे को पहली बार लगा था कि यार सही में यार मम्मी इज़ अ वॉरियर. और जब हमारे ऊपर कोई भी ऐसी इस तरह की मुसीबत आ जाए तो तभी पता चलता है कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है. वो एक राइट टाइम होता है सबको पहचानने का. हाँ मतलब देर आर लॉट ऑफ लाइक रिलेशनशिप्स जो आर जस्ट देयर फॉर रिलेशनशिप सेक. मतलब इट इज़ इन प्लेस बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रक्चर, इट इज़ लाइक दैट्स वॉट वी नो ऑफ. मगर मतलब जब ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग सिचुएशन होती है देन यू एक्चुअली नो दैट द पीपल दैट हु रूट फॉर यू, हु थिंक ऑफ यू इन गुड लाइट, हु वॉन्ट टू हेल्प यू या फिर जस्ट बी देयर इन जनरल. मगर हाँ, एंड मतलब द हार्श पार्ट ऑफ लाइफ इज़ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू आर देयर टू जस्ट बी देयर. हाँ, और एक और क्वेश्चन ये है कि आपकी मम्मी जॉब करती हैं और आपकी दीदी जॉब करती हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं? आई एम अ टीचर फॉर लास्ट 21 years. तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम क्या करते हो. अरे यार शुरू से बोलती हूँ, रुको वेट. फॉर मी मतलब ऑल्दो मैं काफ़ी बार ये मेंशन कर चुकी हूँ बट द I used to be a research analyst at my previous job, and the new role that I have joined is actually of the strategy lead. So yeah, that's what I do. So yes guys, that's about it. आई थिंक इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं जो बहुत साल से हम लोग अवॉइड कर रहे थे. मैं जब लाइव आती थी तब भी क्वेश्चंस आते थे और हाँ मैं ना भाई अब मत पूछना भाई, हो गया. अब मैं यार बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे सामने है, मेरे दिमाग में फिर विजुअल्स आने लगते थे और फिर मैं घबरा जाती थी. तो फिर आई जस्ट यूज टू बी वेरी वेरी अवॉइडेंट. बट येस गाइज, आई थिंक यू हैव योर आंसर्स नाउ. एंड हाँ, हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो भी हम हैं आज, इवन दो आई एम अभी तो आई हैव जस्ट एंटर्ड कॉलेज, अभी पूरी लाइफ पढ़ी है यार. मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा है. मम्मा ने शी हैज़ मेड अस व्हाट वी आर. हाँ मतलब मेरी बहुत ही रैंडम चीज़ें करने का मन होता है एंड मतलब माई मॉम शी मतलब कभी कभी तो मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ कि अरे मम्मी मुझे मना क्यों नहीं कर रही इस चीज़ के लिए. तो हाँ यस, शी हैज़ ऑलवेज लेट मी परस्यू वट एवर आई वॉन्ट, जो भी सब्जेक्ट्स लेने हैं जैसा भी करना है. बट द ओनली कंडीशन दैट शी ऑलवेज मैंशंस इज कि जो करना है अच्छे से करो, मन लगा के करो, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग. तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू बी वेयर आई एम इन लाइफ, इन कॉलेज, आफ्टर कॉलेज, एंड येस एवरी सिंगल डे शी हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट. आगे हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बीइंग गर्ल्स हमें कोई भी किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन है, या फिर मम्मा ने हमें शुरू से फुल फ्रीडम दी है, ऑफ कोर्स विद आवर ओन लिमिट्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स. बट मम्मा ने जेन्युइनली बहुत सपोर्ट करा. और जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, लोगों से मिलती जा रही हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग लाइफ मोर, तब समझ आ रहा है. पता है मेरे को लॉकडाउन में देयर आर दीज कोरियन मकबैंग वीडियोस, मेरे को वो बहुत पसंद थी. मम्मी कहती बना लो तुम भी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम भी बना लो. तो मम्मी ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा यार. और अभी इफ़ आई थिंक अबाउट इट, मेरा बच्चा अगर फ्यूचर में ऐसी बात करे, आई विल बी सो डिसअपॉइंटेड. घूसे या जैसे केयर करते हो तो घूसे. मतलब मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, जो करो मन लगा के करो, अच्छे से करो, और बस अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए. so yeah, that's that's it for this video. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने अभी भी नहीं शेयर करी हैं बिकॉज दे आर वेरी वल्नरेबल. बट येस गाइज, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम एंड लव यू ऑल.